चलिए बच्चों, लास्ट वाली क्लास में जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ाया था। फिर उसके बाद आपको इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स बता दिए थे। ठीक है, अब आज आपको बताने जा रहे हैं मॉसफेट, जो जेफ्ट और मॉसफेट से एक लॉन्ग जरूर आ जाता है। ठीक है, कंफर्म लॉन्ग है इसका। फिर उसके बाद उसमें जो एप्लीकेशन है वो सब एक साथ लिखा देंगे। तो हेडिंग डालिए मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आपने जेफ्ट बनाया था, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेफ्ट, जिसमें साइड्स पर, बोलो नहीं बच्चों, दोनों पी टाइप थे। पूरा चैनल एन चैनल था, पूरा एन चैनल था, पी टाइप थे। ठीक है, इन दोनों पी को आपस में जोड़कर ये आपने गेट टर्मिनल बना लिया था। ये टर्मिनल कहलाता है गेट, ये टर्मिनल आपका गेट कहलाता है। ये वाला टर्मिनल सोर्स कहलाता है, ये वाला टर्मिनल ड्रेन कहलाता है। ये आपने बनाए थे। तो एक है आपका गेट, ये है सोर्स, ऊपर वाला है ड्रेन। आपको इस तरह ऑपरेट करना है कि गेट सोर्स के बीच का वोल्टेज आपको गेट को देना है नेगेटिव, एन को देना है पॉजिटिव। तो ये रिवर्स वाइज रहता है। VGS आपका रिवर्स वाइज रहता है। फिर इधर वाले में इसे देना है नेगेटिव, इसे देना है पॉजिटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करें किसकी तरफ? सोर्स से ड्रेन की तरफ। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो भाई ये जब आप नेगेटिव बढ़ाते जाओगे तो एक संख्या है, उसके अकॉर्डिंग वो आपके कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो वो एक सर्टेन वे में सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव करते रहते हैं। आपको उसे रोकना है, आप VGS बढ़ाते हो तो ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी बढ़ती है, चैनल की विड्थ घटती है। आपने VGS बढ़ाया, ये विड्थ बढ़ी, और बढ़ाया और बढ़ी। तो ये जो जेफ्ट है, एन चैनल जेफ्ट हो या पी चैनल जेफ्ट हो, दोनों के ऑपरेशन में आपको हर हालत में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ानी है।
ठीक है, जिससे चैनल की विड्थ घटेगी। इस ऑपरेशन को, ये जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर, उसे चैनल कहते हैं। चैनल की विड्थ घटेगी, इस ऑपरेशन को कहते हैं डिप्लीशन मोड ऑपरेशन। तो जेफ्ट हमेशा एक ही मोड में वर्क करता है, डिप्लीशन मोड ऑपरेशन में। ठीक है, अब आप एक ऐसी डिवाइस बनाना चाह रहे हो जिसमें चैनल की विड्थ बढ़े भी और चैनल की विड्थ घटे भी। चैनल की विड्थ बढ़ना इन्हेंसमेंट मोड ऑपरेशन है, चैनल की विड्थ घटना क्या कहलाता है, डिप्लीशन मोड ऑपरेशन। वो दोनों मोड में वर्क करें तो ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखिए जेफ्ट operated in only decreasing the width of channel. Jeff operated in only decreasing the width of channel. ठीक है, width of channel. This operation is known as depletion mode. ठीक है, this is the main drawback of Jeff. This is the main drawback of Jeff. ठीक है, a field effect transistor, a field effect transistor, a field effect transistor that can be operated, a field effect transistor that can be operated in both increasing the width of channel and decreasing the width of channel increasing the width of channel and decreasing the width of channel, दोनों मोड में वर्क कर रहा है। A field effect transistor that can be operated in both
increasing the width of channel and decreasing the width of channel is known as MOSFET. एक ऐसा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो दोनों मोड में वर्क करे, उसे क्या कहते हैं? मॉसफेट। उसे कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ चैनल को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग the width of channel increasing the width of channel is known as enhancement mode operation. Enhancement mode operation. Enhancement mode operation. उसे हम नाम देते हैं enhancement mode operation. चैनल की विड्थ बढ़ने के ऑपरेशन को हम नाम देते हैं enhancement mode operation. इस तरीके से एक बात आई कि FET दो प्रकार के हैं, जेफ्ट और मॉसफेट। FET दो प्रकार के हैं, जेफ्ट और मॉसफेट, ठीक है, जिसमें जेफ्ट सिर्फ डिप्लीशन मोड पे वर्क करता है और मॉसफेट डिप्लीशन और इन्हेंसमेंट मोड दोनों पे वर्क करता है, ठीक है। तो लिखिए, इन दिस way there are two types of FET, that is JEFT and MOSFET. ठीक है, there are two types of FET, that is JEFT and MOSFET. जेफ्ट का मतलब, इधर देखो, जेफ्ट का मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट का मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। जेफ्ट जो है दोनों मोड, सिर्फ सिंगल मोड में वर्क करता है, और मॉसफेट जो है वो दोनों मोड में वर्क करता है, ठीक है। इन दिस वे देयर आर टू टाइप्स ऑफ FET, दैट इज जेफ्ट एंड मॉसफेट, ठीक है। जेफ्ट कैन बी ऑपरेटेड इन ओनली डिप्लीशन मोड ऑपरेशन, जेफ्ट कैन बी ऑपरेटेड in only depletion mode operation, ठीक है। ये तो अभी वर्किंग मॉसफेट में बताएंगे ना, इसमें आप बात पढ़ चुके थे कि भाई जेफ्ट है, ये था आपका गेट टर्मिनल, ये था आपका, ये वाले दोनों पी टाइप मिला के गेट टर्मिनल था, ये वाला नीचे वाला सोर्स था, ऊपर वाला ड्रेन था। इधर आपने निगेटिव दिया, इसको पॉजिटिव किया, अब पोटेंशियल बढ़ाओगे रिवर्स बाइस बनाएगा, P को नेगेटिव, N को पॉजिटिव, रिवर्स बाइस। अब बढ़ाओगे तो ये
ये वाला आपकी डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी। डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी तो चैनल की विड्थ कम होगी। अब कम संख्या में इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, और बढ़ाते जाओ तो पता चला चैनल ही कट ऑफ हो जाएगा। तो टोटली करंट जो है डिपेंड कर रही है इस VGS पर। VDS पे तो डिपेंड करेगी ही कि आपने VDS दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे, ड्रेन की तरफ जाएंगे, उस पर तो डिपेंड करेगी ही। मेन है आपकी इस पर। ये तो जब रास्ता ही नहीं रखेगा तो ऑब्वियसली जाएंगे कैसे, बढ़ाए रहो VDS। कुल मिला के अब VGS, जैसे मान लीजिए आपने VGS 1 वोल्ट पे किया, डिप्लीशन लेयर ऐसे आई, 2 वोल्ट पे किया और बढ़ गई, 3 वोल्ट पे किया और बढ़ गई, 4 वोल्ट पे किया, ये डिप्लीशन लेयर ने पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अब चाहे जितना तुम VDS बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन जा ही नहीं पाएंगे। तो ये जो वर्किंग है टोटली डिपेंड कर रही है किस पर, VGS पे। और एक ही ऑपरेशन है चैनल की विड्थ घटाने का। जो मेजर ऑपरेशन है वो चैनल की विड्थ घटाने का ऑपरेशन है कि आप चैनल की विड्थ घटा रहे हो। ठीक है, एक ही ऑपरेशन है। तो हमने यही लिखा, जेफ्ट ऑपरेटेड इन ओनली डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ चैनल। जो जेफ्ट है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये एक ही मोड पर वर्क करता है, चैनल की विड्थ घटाकर। दिस ऑपरेशन इज नोन एज डिप्लीशन मोड। इस ऑपरेशन को, इस वर्किंग को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन मोड। दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ जेफ्ट। जेफ्ट का ये एक तरीके से ड्रॉबैक भी बन जाता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप एक ही काम कर पाते हो तो वही कमी बन जाती है ना। एक ही चीज कर पाते हो तो कमी बन जाती है ना। वही यहाँ पर एक तरीके से ड्रॉबैक बन गया। ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दैट कैन बी ऑपरेटेड, एक ऐसा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के ही 2 एग्जाम्पल है, जेफ्ट और मॉसफेट। ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दैट कैन बी ऑपरेटेड in both increasing the width of channel and decreasing the width of channel, जिसमें चैनल की विड्थ हम बढ़ा भी सकते हैं और चैनल की विड्थ हम घटा भी सकते हैं। इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ चैनल एंड डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ चैनल इज नोन एज मॉसफेट। उसे हम क्या कहते हैं, मॉसफेट। चैनल की विड्थ बढ़ाना, इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ चैनल इज नोन एज इनहेंसमेंट मोड ऑपरेशन। उसे हम क्या कहते हैं, इनहेंसमेंट मोड ऑपरेशन, जिसमें आप क्या करोगे कि चैनल की विड्थ बढ़ाओगे। ठीक है, चैनल की विड्थ आप बढ़ाओगे। ठीक है, चैनल की विड्थ अब कैसी स्थिति होगी वो मॉसफेट में आएगी। चैनल की विड्थ बढ़ाओगे, ठीक है, तो आपका वो क्या कहलाएगा, इनहेंसमेंट मोड ऑपरेशन। अब यही हम लिख रहे हैं, इन दिस वे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ FET, दैट इज जेफ्ट एंड मॉसफेट। जो क्या है, जेफ्ट और मॉसफेट। जेफ्ट कैन बी ऑपरेटेड इन ओनली डिप्लीशन मोड ऑपरेशन। ठीक है, मॉसफेट कैन बी operated in both, MOSFET can be operated in both depletion mode and enhancement mode. MOSFET can be operated in both depletion mode and enhancement mode, जो दोनों मोड में ऑपरेट हो सकता है। MOSFET आपके 2 प्रकार के हैं। देयर आर 2
टाइप्स ऑफ मॉसफेट, दो प्रकार के मॉसफेट हैं। एक है डिप्लीशियन टाइप मॉसफेट या डी मॉसफेट है। डिप्लीशियन टाइप मॉसफेट या डी मॉसफेट। टाइप मॉसफेट या डी मॉसफेट। दूसरा इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट और ई मॉसफेट। इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट और ई मॉसफेट। अब देखिए पहला डिप्लीशियन टाइप मॉसफेट। डिप्लीशियन टाइप मॉसफेट ठीक है। A MOSFET that can be operated in both depletion mode operation and enhancement mode operation। A MOSFET that can be operated in both depletion mode operation and enhancement mode operation is known as डी मॉसफेट। उसे हम क्या कहते हैं? डी मॉसफेट। एक ऐसा मॉसफेट जो दोनों मोड में वर्क करे, चैनल की विड्थ बढ़ाने में भी और चैनल की विड्थ घटाने में भी। तो हम क्या कहेंगे? डिप्लीशियन टाइप मॉसफेट। अब आ जाइए कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स। क्या कंस्ट्रक्शनल डिटेल है? ये है मॉसफेट, SiO2 की ये लेयर है। ये है आपका गेट टर्मिनल। नीचे वाला सोर्स टर्मिनल है, ऊपर वाला ड्रेन टर्मिनल है। ठीक है। यहाँ पर
एन चैनल लिया है तो यहाँ पर पी टाइप का सबस्ट्रेट, पी टाइप का सबस्ट्रेट, पी टाइप का सबस्ट्रेट। ये है एन चैनल डी मॉसफेट, एन चैनल डी मॉसफेट। रफ करें, समझ गए कि यहाँ पर जो भाई इसके पहले हम जेफ्ट पढ़ा के आए, जेफ्ट में आपका एक ही ऑपरेशन मेन है, या तो जीरो पे रखो, जीरो पे कर दिया, अब सोर्स का पोटेंशियल बढ़ाओगे, सोर्स से ड्रेन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, जो किनारे पे दो पी टाइप पे बने रहे। अब जब आपने 1 वोल्ट पे किया तो इधर भी डिप्लीशन लेयर आ गई, इधर भी डिप्लीशन लेयर। जब डिप्लीशन लेयर आ गई तो अब इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा कम संख्या में पहुँच, फिर आपने और बढ़ाई, फिर और कम, और बढ़ाई और कम, क्योंकि ये जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ बढ़ती जा रही है, और डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ने से चैनल की विड्थ घटती जा रही है। तो तुम्हारे पास एक ही ऑपरेशन है चैनल की विड्थ घटाने का, इसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं है। चैनल की विड्थ जैसे जैसे बीजीएस बढ़ रहा है, चैनल की विड्थ घटती जा रही है। ठीक है, तो इस मोड को हमने कहा डिप्लीशन मोड। ठीक है, एक ही वर्क था। अब एक ऐसी डिवाइस बनाई जा रही है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें चैनल की विड्थ हम बढ़ा भी सके और चैनल की विड्थ हम घटा भी सके। ठीक है, मतलब जेफ्ट का एक तरीके से ड्रॉबैक हो गया कि आप कुल मिला के चैनल की विड्थ कम ही कर सकते हो, चैनल ये एन टाइप की बार। ठीक है, अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिससे चैनल की विड्थ बढ़ा भी सको, चैनल की विड्थ घटा भी सको, दोनों मोड में वर्क करे, उसे क्या कहते हैं? मॉसफेट। ठीक है, जो चैनल की विड्थ बढ़ाने का ऑपरेशन है उसको नाम दिया इन्हेंसमेंट मोड ऑपरेशन। चैनल की विड्थ घटाने का ऑपरेशन है उसे नाम दिया डिप्लीशन मोड ऑपरेशन। तो हमने कह दिया कि मॉसफेट वो डिवाइस है जो दोनों मोड पे वर्क करे, चैनल की विड्थ हम बढ़ा भी सके, चैनल की विड्थ हम घटा भी सके, दोनों मोड पर वर्क करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉसफेट। ठीक है, दो प्रकार के मॉसफेट है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट या डी मॉसफेट है, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट या ई मॉसफेट है। डिप्लीशन मॉसफेट, ए मॉसफेट दैट कैन बी ऑपरेटेड इन बोथ डिप्लीशन मोड ऑपरेशन एंड इन्हेंसमेंट मोड ऑपरेशन इज नोन एज डी मॉसफेट। इन्हेंसमेंट मोड वाला मॉसफेट होगा वो एक ही मोड में वर्क करेगा, इन्हेंसमेंट मोड में। अब देखिए, ये एन चैनल डी मॉसफेट था, ये आपका एन चैनल डी मॉसफेट, एन चैनल डी मॉसफेट। पी चैनल डी मॉसफेट में ये SiO2 की लेयर है, ये आपका हो गया गेट टर्मिनल। ठीक है, पी टाइप बार है, साइड में ये हो गया सबस्ट्रेट, नीचे हो गया सोर्स, ऊपर हो गया ड्रेन। ये है आपका पी चैनल डी मॉसफेट। डी मॉसफेट, पी चैनल डी मॉसफेट। पी चैनल डी मॉसफेट।
ठीक है। एन चैनल डी मॉसफेट, एन चैनल डी मॉसफेट हैविंग एन टाइप बार, एन टाइप बार, एन टाइप की बार है, जो बार है वो एन टाइप की है। पी चैनल डी मॉसफेट हैविंग पी टाइप बार, पी चैनल डी मॉसफेट हैविंग पी टाइप बार, पी टाइप बार। एन चैनल डी मॉसफेट में राइट साइड में पी टाइप का सब्सटेंस है, जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। पी टाइप का सब्सटेंस है, उसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है। और पी चैनल डी मॉसफेट में एन टाइप का राइट साइड में सब्सटेंस है, जिसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। उसको नाम दिया सबस्ट्रेट। ठीक है। एन चैनल डी मॉसफेट, मॉसफेट having p-type substance, p-type substance at right side, ठीक है, known as substrate, known as substrate, substrate, known as substrate। उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? सबस्ट्रेट। पी चैनल डी मॉसफेट में एन टाइप का सब्सटेंस है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पी टाइप डी मॉसफेट, पी टाइप डी मॉसफेट हैविंग एन टाइप सब्सटेंस on the right side, on the right side is known as substrate, known as substrate। A thin layer of SiO2 ये देखिए थिन लेयर है SiO2 की, डिपोजिटेड ऑन द बार एंड फॉर्मिंग द गेट। ठीक है। ए SiO2 layer
SiO2 layer deposited at the bar, at the surface of bar, ठीक है, deposited at the surface of bar and forming the gate terminal, forming the gate terminal, और बनाता है गेट टर्मिनल, ठीक है। इस तरीके से डी मॉसफेट in this way, D MOSFET having three terminals, having three terminals, टर्मिनल तीन ही कहलाएंगे, having three terminals, गेट G, three terminals, that is ये that is का साइन, that is गेट G, सोर्स S एंड ड्रेन D, ठीक है। इस तरीके से गेट G है, सोर्स S है और ड्रेन D। इस तरीके से गेट G है, सोर्स S है और ड्रेन D। डी मॉसफेट में तीन टर्मिनल हैं, गेट G, सोर्स S और ड्रेन D। सिंबल ऑफ जेफ्ट, सिंबल ऑफ डी मॉसफेट, डी मॉसफेट का सिंबल, सिंबल ऑफ डी मॉसफेट, ये है आपका गेट, ये वाला सिंबल है ड्रेन, ये वाला सिंबल है सोर्स। गेट, सोर्स और ड्रेन। अब ये देखिए अंतर क्या है, इसमें ऐसे बना दिया गया, ये एन चैनल हो गया, गेट G, ये ड्रेन D, ऐसे। तो ये है एन चैनल डी मॉसफेट, ये है आपका पी चैनल डी मॉसफेट। दो है आपके, एन चैनल डी मॉसफेट, पी चैनल डी मॉसफेट। एन चैनल डी मॉसफेट, पी चैनल डी मॉसफेट। सिंबल में इसमें करंट की अंदर की ओर डायरेक्शन है, इसमें करंट की बाहर की ओर डायरेक्शन।
ये जेफ्ट या मॉसफेट में से एक लॉन्ग कन्फर्म है और ऑसिलेटर में हार्टले ऑसिलेटर का लॉन्ग कन्फर्म है। ठीक है, तो आपके दो लॉन्ग इस यूनिट से आते हैं, उनमें ये दो लॉन्ग ठीक है कन्फर्म है। इसमें जेफ्ट भी तैयार कर लो, मॉसफेट भी तैयार कर लो। आपको एक लॉन्ग करना होगा इस यूनिट से तो आपका आराम से हो जाएगा। देखिए, ए मॉसफेट दैट कैन बी ऑपरेटेड, एक मॉसफेट है जो ऑपरेट करते हैं इन बोथ डिप्लीशन मोड ऑपरेशन एंड इन्हेंसमेंट मोड ऑपरेशन, चैनल की विड्थ बढ़ाकर भी और चैनल की विड्थ घटाकर, दोनों मोड में हम उसे ऑपरेट करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? डी मॉसफेट, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। इसे ये भी बोलते हैं डिप्लीशन इन्हेंसमेंट मॉसफेट भी बोलते हैं। इसका नाम डिप्लीशन ऑब्लिक इन्हेंसमेंट मॉसफेट भी होता है। डिप्लीशन मॉसफेट, डिप्लीशन ऑब्लिक इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट, दोनों नाम भी इसके हैं। डिप्लीशन ऑब्लिक इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट, डिप्लीशन इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट, ए मॉसफेट दैट कैन बी ऑपरेटेड in both depletion type, depletion mode operation and enhancement mode operation. A MOSFET that can be operated in both depletion mode operation and enhancement mode operation. ठीक है, दोनों में कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? डी मॉसफेट। देखिए कंस्ट्रक्शनल डिटेल, आपका एन टाइप का बार है, एन टाइप का बार है, ठीक है। SiO2 लेयर, मतलब समझ गए, चैनल की विड्थ बढ़ाकर भी और चैनल की विड्थ घटा, वो वर्किंग आपको अगले टर्म बताएंगे। ये वाला टर्मिनल गेट हुआ, ये सबस्ट्रेट है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है। एन चैनल डी मॉसफेट हैविंग एन टाइप बार, ये बार है एन टाइप, पूरा बार एन टाइप की है, ठीक है। पी चैनल डी मॉसफेट हैविंग पी टाइप बार, इसके पास पी टाइप की बार है। एन चैनल डी मॉसफेट हैविंग पी टाइप सब्सटेंस, ठीक है, पी टाइप सब्सटेंस एट द राइट साइड, पी टाइप सब्सटेंस एट द राइट साइड नोन एज सबस्ट्रेट, उसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। ये वाला जो पी टाइप सब्सटेंट है, ठीक है, पी टाइप का थोड़ा सा सब्सटेंस है राइट साइड में, उसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। पी टाइप डी मॉसफेट हैविंग एन टाइप सब्सटेंस, एन टाइप सब्सटेंस है, उसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। SiO2 लेयर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ बार, बार के सरफेस पर SiO2 लेयर, ठीक है। SiO2 layer deposited on the surface of bar and forming the gate terminal, और वो क्या बना रहा है? गेट टर्मिनल। इस तरीके से डी मॉसफेट के पास 3 टर्मिनल है, सबस्ट्रेट तो उसी में इन्वॉल्व मानते हैं, गेट G, सोर्स S और ड्रेन T। तो ये है आपका गेट, ये है सोर्स, ये है ड्रेन। अंदर की तरफ है तो ये हो गया N चैनल, बाहर की तरफ है तो P चैनल, ठीक है। इतना आप लोग पढ़ के आएंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन, पहले तो मॉसफेट बताया इस क्लास में आज आपको कि मॉसफेट क्या है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मॉसफेट और FET में क्या डिफरेंस है? जेफ्ट की जगह पर हम मॉसफेट क्यों यूज़ करते हैं, वो कारण जिस तरीके से भी घुमा के आ जाए कि आपसे पूछा जाए क्यों जेफ्ट ही क्यों नहीं प्रेफर करते, तो कारण बताओगे, वो भी हमने लिख दिया। या कह दें क्यों जेफ्ट की जगह मॉसफेट बेटर है, तो भी वही लिख दिया, ठीक है। तो वो हमने एक जनरल वे का लिखा, सब में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने आज
डी मॉसफेट या डिप्लीशन इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन बताया है। अब इसकी वर्किंग बताएंगे। इन्हेंसमेंट क्योंकि वर्किंग में ग्राफ बनाना पड़ेगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, और ड्रेन एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, और एक और इन्हेंसमेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो बड़ा है इसकी वर्किंग, ठीक है। बस करिए। टनल डायोड सिलेबस में नहीं है, पर एक्स्ट्रा में पढ़ लीजिएगा, पढ़ा देंगे।